हेलो स्टूडेंट, दिस इज सरगम सर और ये हमारा वीडियो लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के ऊपर है। इससे पहले मैंने आपके पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाया था, उसके स्ट्रक्चर, उसकी पहचान और इसका किस सिचुएशंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो, इसके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, टेंस वाले प्लेलिस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस की, इसकी यूजेस कहाँ कहाँ होती है, किस किस सिचुएशंस में होती है। सो लेट्स स्टार्ट। टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट, किसी भी पास्ट इवेंट को, जो कोई इवेंट हमारा पास्ट में हुआ था उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और पास्ट एक्शन, जितने भी हमारे काम जो कि पास्ट में हुए थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। वो एक्शन, द एक्शन इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट, और वो एक्शन क्या है, प्रेजेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। इट इज यूज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट्स, ये किसी भी कंप्लीटेड या कि कोई काम हो चुका हो, कोई इवेंट्स कंप्लीट हो चुका हो, उसके सिचुएशंस में हमें ये टेंस का यूज करना होगा। अब इसके 3 पार्ट हैं, ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। When the time is given, जब समय दिया हो, सी डैड इन 1987 में उनका देहांत हो गया, ओके। जब यहाँ पे तो टाइम गिवन है ना, तो इस सिचुएशन में जब टाइम गिवन हो तो सिचुएशंस में भी हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जब टाइम ना दिया हो बट इट इज इम्प्लाइड और डेफिनिट, टाइम ना दिया हो लेकिन वो काम हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो वैसे एक्शंस को मैं बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। जैसे कि आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, मैंने ये कलम बॉम्बे में खरीदा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पेन खरीदा गया है वो बॉम्बे में खरीदा गया, तो डेफिनिट है, ये डेफिनिट एक्शन है। सो तो ऐसे एक्शंस को भी जो कि डेफिनिट है और पास्ट में हुआ है, ऐसे एक्शंस को भी हमें एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन द टाइम इज आस्क्ड फॉर, जब समय पूछा जाता है कि आपने ये काम कब किया, या फिर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू मीट हिम, तुम उससे कब मिले, ठीक है। तो टाइम पूछने के लिए भी, जो कोई एक्शंस पास्ट में हुआ है उस एक्शंस का टाइम पूछने के लिए भी हमें क्या यूज़ करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। कुछ और सिचुएशंस हैं, जैसे कि फॉर रिपीटेड इवेंट्स इन द पास्ट, पास्ट में कोई जो इवेंट्स बार बार हो रहा हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। जैसे कि ही ऑलवेज आस्क फॉर अ राइड, वो हमेशा एक सवारी के लिए कहता था व्हेन फादर कैम होम फ्रॉम द ऑफिस, जब पिताजी ऑफिस से घर आते थे, ठीक है। तो ये एक्शन रिपीट हो रहा है ना, जब भी पिताजी ऑफिस से घर आते थे वो एक सवारी के लिए गाड़ी पर कहता था कि मुझे सैर कराइए, ओके। तो ये रिपीटेड एक्शन बार बार हो रहा है। कुछ ऐसे एक्शन जैसे कि फॉर अ पास्ट हैबिट, कुछ ऐसे हैबिट जो हमारे पास्ट में हम हैबिचुअल करते थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे सी ऑलवेज कैरीड अ पिंक अम्ब्रेला, वो हमेशा एक गुलाबी छाता अपने साथ लाती थी, ठीक है, या रखती थी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो उसका क्या था, हैबिट था। जैसे कि हर किसी के हैबिट होता है पास्ट में, कुछ ऐसे हैबिट्स जो अभी आप छोड़ चुके हैं लेकिन पास्ट में वो आपकी हैबिट थी, तो ऐसे हैबिट को जो कि पास्ट में आपकी हैबिट थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, कुछ ऐसे एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में एक लंबे समय तक आपके साथ था। जैसे ही वर्कड इन द ऑफिस फॉर 4 years, वो ऑफिस में 4 साल तक से काम करता था, ठीक है। ही वर्कड इन द ऑफिस फॉर 4 years, वो 4 साल ऑफिस में काम किया, ओके। जैसे सी लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में रही या रहती थी, रही,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक चला था। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे कुछ और, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ और सिचुएशंस हैं जैसे कि फॉर परमानेंट और लॉन्ग टर्म सिचुएशंस इन द पास्ट, पास्ट में कुछ परमानेंट और एक लंबे समय तक चलने वाले सिचुएशंस को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। मैं वास्तव में ही बहुत मजे किया, वास्तव में ही बहुत मजे करता था जब मैं छोटा बच्चा था। सो यानी कि ये हमारे चाइल्डहुड जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत मज़े करता था। ठीक है, तो करता था, तो ये परमानेंट, ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है जो कि चाइल्डहुड हमारा था, जो हमारा बचपन था। तो ऐसे सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ जो आपके साथ घटित हुआ या आप कहीं गए, उसके बारे में आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। कल मैं अपने दोस्त के घर गया। देयर आई मेट टू माई फ्रेंड्स डैड या फादर। जहां पर आई मेट, मैं मिला, ठीक है, जो कि पास्ट में हुआ था ना एक्शन। देयर आई मेट टू माई फ्रेंड्स फादर। ओके, मैं अपने, वो जहां पर मैं अपने दोस्त के पिता से मिला। ही आस्क्ड मी फॉर कॉफी। उन्होंने मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे साथ जो सिचुएशंस हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें अधिकतर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अपनी सिचुएशंस को, जो भी मैंने जितने सारे सिचुएशंस बताए, सभी सिचुएशंस पे कम से कम आप 10-10 सेंटेंस खुद से क्रिएट करके उसे ट्रांसलेट कीजिए। डायरेक्टली हिंदी में सोचिए मत, डायरेक्टली सिचुएशंस को सोचिए, सिचुएशंस को देखते हुए डायरेक्टली कन्वर्ट करके देखिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। और नेक्स्ट होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो।